देखिए, लोगों को आज कश्मीर घाटी में जो एक बड़ा बदलाव हुआ है वो दिख रहा है। धर्म के सवाल पर आज घाटी विभाजित नहीं दिखा। घाटी के लोग, वहाँ व्यवसायी हो, वहाँ के निवासी हो, वहाँ के कारीगर हो, जिस तरह से ट्रैवल एजेंसी से लेकर के होटल व्यवसाय में काम करने वाले लोग, सबने एक स्वर से आतंकवाद को लेकर अपना ऐतराज जताया, घटना पर अपना क्षोभ जताया। लोग सड़कों पर आए और ये शायद ये ऐसा मंजर घाटी में दशकों के बाद दिखा होगा, जब पूरा का पूरा कश्मीर आतंकवाद के खिलाफ सड़कों पर दिख रहा था। ऐसे में ऐसे बयान राजनेताओं के द्वारा नहीं दिए जाने चाहिए, इसलिए कि ये एक कोशिश है कि इस समाज को विभाजित करने के लिए ऐसी बातें आतंकवादियों ने कही, लेकिन उनके खेल का हिस्सा हम लोगों को नहीं बनना चाहिए। अमित शाह ने सभी मुख्यमंत्रियों से बात की और इंश्योर किया कि जल्द से जल्द जो पाकिस्तानी नागरिक उनके यहाँ रहे उनकी वापसी हो। निसंदेह भारत सरकार ने काफ़ी कठोर निर्णय लिए हैं और इन निर्णयों के बाद पाकिस्तान आज डिप्लोमेसी के भी मोर्चे पर पूरी दुनिया में आइसोलेट हुआ है। आज उसके पक्ष में किसी को भी बोलने का नैतिक साहस नहीं है और शायद इसीलिए ये माकूल वक्त है कि पाकिस्तान की अर्थव्यवस्था की रीढ़ तोड़ी जाए, वहाँ आतंकवाद को पूरी तरह से जमींदोज और दफन कर दिया जाए। सीआर पाटिल ने साफ कर दिया कि एक बूंद भी पानी नहीं मिलेगा पाकिस्तान को। देखिए, निसंदेह ये समझौता 1960 में हुआ और इस समझौता का बड़ा फ़ायदा पाकिस्तान को हो रहा था और अब तो कश्मीर के भी अनेक राजनीतिक दल इस समझौते को लेकर के आज ये कह रहे हैं कि ये पहले भी फैसला भारत के पक्ष में नहीं था। अब इस संधि को ठंडे बस्ते में डालने का जो निर्णय है, इसको अमली जामा पहनाया जाना चाहिए और निसंदेह पाकिस्तान को उसकी करने की सज़ा मिलनी चाहिए। आम आदमी पार्टी के नेता हैं सौरभ भारद्वाज ने कहा कि जिससे ये हिंदू बॉर्डर जो पानी का मामला है उसको रोक दिया गया है। उन्होंने और कहा है कि जो दिल्ली की सरकार है ऑप्टिक्स में पीएचडी किए हुए है, चाइना से लड़ाई हुआ तो टिकटॉक बंद कर दिया, लेकिन एक्सपोर्ट इंपोर्ट तो चालू ही है। सौरभ भारद्वाज जो भी बोल रहे हो, लेकिन इच्छा शक्ति बेहद महत्वपूर्ण है और जिन नदियों से पाकिस्तान को पानी मिल रहा है उनको कैसे रोका जाना चाहिए, इस पर भारत सरकार बातचीत शुरू कर चुकी है और इस बार पाकिस्तान के अंदर की जो घबराहट है उन्हें भी मालूम है कि केवल ये ऑप्टिक्स का मसला नहीं है। इस बार पाकिस्तान गहरे में फंसा हुआ है और ऐसे में उसे दबोच लेने की जरूरत है। ख्वाजा एक तरह से एडमिट कर लिया है कि टेरर फंडिंग का काम हम लोग करते थे, लेकिन उन्होंने अमेरिका को भी कुछ लपेटे में ले लिया। देखिए, पाकिस्तान आईएसआई, पाकिस्तानी हुकूमत, पाकिस्तान के पॉलिटिकल पार्टी और चाहे वो हिजबुल मुजाहिदीन हो, लश्कर तोयबा हो, लश्कर तोयबा से जुड़े अनेक संगठन हो, जिस तरह से जैसे मोहम्मद और तमाम तरह के जो आउटफिट्स काम करते हैं, अगर प्रतिबंध लगा तो किसी और नाम से ऑपरेट करना शुरू करते हैं। इन सब पर पूरी जानकारी भारत सरकार की एजेंसीज को है और बिना वक्त गंवाए पूरी दुनिया से पाकिस्तान को आइसोलेट करना और आतंकवाद पर प्रभावी प्रहार, यह समय की मांग है। कल जनरल अलायंस के लोग, कांग्रेस आरजेडी लोग कैंडल मार्च उन्होंने निकाला था। इस पर गिरिराज सिंह ने कहा कि ये लोग कैंडल मार्च निकालते हैं और जब सर्जिकल स्ट्राइक होती है तो प्रूफ भी मांगते हैं। ममता बनर्जी दुख भी जाहिर करती हैं, वहाँ फर्जी आधार कार्ड भी मिलते हैं। देखिए, अभी जो वक्त है, देश में तमाम राजनीतिक दल खुले मन से आतंकवाद के सवाल पर भारत सरकार के साथ केवल बोले नहीं, उन्हें दिखना चाहिए और ये वक्त है जब पूरी दुनिया की निगाहें दिल्ली पर हैं। हमें ऐसा संदेश देना चाहिए कि 140 करोड़ लोगों का देश एकजुट है और चाहे हमारे राजनीतिक मसले या अंदरूनी घरेलू राजनीति जो भी रही हो, लेकिन जब भारत माता का सवाल आएगा तो फिर हम सब एक हैं
और बहुत ही प्रचंड प्रहार करने के लिए हम तैयार हैं। 1000 पाकिस्तानी आइडेंटिफाई कर लिए गए उत्तर प्रदेश में, उनकी वापसी की तैयारी शुरू हो गई है प्रोसेस। अभी तो बागा अटारी बॉर्डर पर लगातार पाकिस्तान लौटने वाले लोग और पाकिस्तान से भारत लौटने वाले लोग, निसंदेह पाकिस्तान के लिए इस बार का जो उनका दुस्साहस है वो बहुत भारी पड़ने जा रहा है। और एक तरफ पाकिस्तान की अर्थव्यवस्था कर्ज में डूबी हुई थी, खस्ता हाल, बहुत ही बुरे हालात वहाँ के हैं, महंगाई चरम पर है। लेकिन इस बार भारत के मार के सामने में पाकिस्तान बेबस हो जाएगा और उनकी मुश्किलें बढ़ जाएंगी। वीर सावरकर को लेकर राहुल गांधी ने जो बातें कही थी, सुप्रीम कोर्ट ने कड़ी उनको फटकार लगाई है, हिदायत दी है कि ऐसे बातों से बचें। ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के किसी भी निर्देश और उनकी प्रतिक्रिया पर हम लोगों की पार्टी प्रतिक्रिया नहीं देती है। यूएस ने पूरी सपोर्ट की बात कही है कि भारत जो भी करेगा अमेरिका उसके साथ खड़ा है। एक तरह से ग्लोबल लेवल पे भी भारत को काफ़ी सपोर्ट मिल रहा है इस मामले में। देखिए, ये जो 28-27 जो भी शहादतें हैं, इन शहादतों के बाद पाकिस्तान पूरी तरह से नंगा हो गया है और उनके नेताओं के जिस तरह के बयान हैं, 2-3 दिन पहले वहाँ के सेनाध्यक्ष मुनीर ने जिस तरह का हेट स्पीच किया है, उसके बाद इस घटना के तार जोड़े जाने में बहुत कठिनाई वर्ल्ड कम्युनिटी को नहीं होनी चाहिए। पाकिस्तान को सज़ा मिलनी चाहिए और पूरी दुनिया को एकजुट होकर ऐसे आतंकवाद समर्थक राष्ट्र को उनका जो हम लोग बोलते हैं हुक्का पानी बंद करना, पाकिस्तान को पूरी तरह से उनकी अर्थव्यवस्था को, उनके जो भी सैंक्शंस, डिप्लोमेटिक सैंक्शंस हैं, जो राजनयिक प्रतिबंध हो सकते हैं, वो सब लगाए जाने चाहिए।